Good morning, students. Today we start a new chapter in your science book, which is Fiber to Fabric, chapter number 3rd. From start this chapter, we have to find out why we read this chapter or learn this chapter first. We have to learn what are fiber and fabrics and why or from which they made. हम पहले पढ़ेंगे फाइबर जो फैब्रिक होता है हम क्यों पढ़ रहे हैं उसे, किस लिए, क्या इम्पोर्टेंस है फाइबर की, फैब्रिक की हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारी सराउंडिंग्स में, और जो फाइबर है फैब्रिक है किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट व्हाई वी वियर क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हम वियर करते हैं वो किस लिए पहनते हैं, क्या वजह है हम यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी कवरिंग के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंस होगी ना क्लोथ्स की। अलग अलग वेदर में हम अलग अलग टाइप के क्लोथ पहनते हैं, कॉटन हो गए, वूल, नायलॉन, रेलॉन, आपकी डिफरेंट क्लोथ्स की क्या होती है, वैरायटी होती है। तो हम क्लोथ्स के बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। जो क्लोथ्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, किससे, हीट से, कोल्ड से, रेन, गर्मी, सर्दी, बारिश, धूल मिट्टी और इंसेक्ट, बैग्स वगैरह भी हो सकते हैं, इंसेक्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, इन सब से को क्या है, क्लोथ्स हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम क्या है, क्लोथ को वियर करते हैं। ये मेन चीज़ है क्लोथ्स को वियर करने की, ठीक है। अब जो क्लोथ्स हम वियर करते हैं वो किस अकॉर्डिंग करते हैं, जो क्लोथ्स वी वियर सूटेड टू द वेदर, जो कपड़े हम पहनते हैं वो मौसम के अनुसार पहनते हैं, जो वेदर जैसा वेदर होगा वैसे। सर्दियों में हम कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं और सर्दियों में हम क्या वुलन क्लोथ्स जो है वो ज़्यादा पहनते हैं, ज़्यादा वियर करते हैं। तो अब समर और विंटर में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे क्लोथ्स को, तो वो समर के लिए है, आप आगे स्टडी करेंगे। वो समर, लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स बेस्ट फॉर समर। लूज मतलब ढीले और हल्के कलर के, जैसे आपके हल्के कलर लाइट पिंक हो गया, येलो हो गया, वाइट हो गया, आपका लाइट ब्लू कलर हो गया, स्काई ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, ये सब क्या है आपके लाइट कलर में आएंगे। लाइट कलर मतलब अगर आपके कपड़े लाइट होंगे तो क्या होगा, वो हीट को, जो सन की जो एनर्जी है, रेडिएशन आ रही है, उसको कम एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ज़्यादा। अब ये है कि जो डार्क कलर है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है बजाय लाइट कलर के, इसलिए समर में हमें लाइट कलर लाइट कलर क्लॉथ वियर करने चाहिए, ठीक है। और लाइट कलर में कौन से, कॉटन के, जो कॉटन के क्लोथ्स है वो वियर करने चाहिए, ठीक है, जो हमारे समर के लिए बेस्ट होंगे। क्यों कॉटन के क्लोथ्स वियर करने के लिए चाहिए, क्योंकि जो कॉटन है वो ईजिली क्या करता है, एब्जॉर्ब हीट, हीट मतलब पसीना को एब्जॉर्ब, हीट को पसीना को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अलाउ एयर टू सर्कुलेट सो स्वीट एवोपरेट्स एंड मेक अस फील कूल। अब देखो जो आपके कपड़े हैं, आपका कॉटन क्लॉथ है, वो क्या करेगा, आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो सर्कुलेट होगी, घूमेगी कपड़े के साथ आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी, तो जो स्वीट है एवोपरेट होगा। आप एवोपरेट्स के भाप बन के जाएगा। आपने देखा है कि गर्मी में जब पानी ज़्यादा उबलने लग जाता है, वे कहीं भी टेम्परेचर पानी है तो भाप की वजह से वो एवोपरेट होने लग जाएगा, गर्मी की वजह से एवोपरेट्स होगा। और ऐसे ही जो आपका पसीना है वो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी एवोपरेट होगा, जिससे आपको क्या फील कूल, मतलब ठंडा महसूस होगा, ठीक है। ये आपके समर में होता है, इसलिए आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए कि कॉटन जल्दी से स्वीट को एब्जॉर्ब करेगा, एयर सर्कुलेट करेगा, एवोपरेट करेगा उसे, और आपको कूल महसूस कराएगा, ठंडा महसूस करवाएगा, आपकी बॉडी फील कूलिंग। नेक्स्ट है आप विंटर। विंटर में कैसे, विंटर में थिक मतलब मोटे, डार्क कलर मेड अप ऑफ वूल। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, जो वूल्स किससे मिलके बने होते हैं, आपके वूल से, ऊन से, फर और लेदर, जो किसके लिए बेस्ट फॉर विंटर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। क्यों और किस लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वार्मथ, हमारी बॉडी को गर्मी देते हैं। जो थिक डार्क कलर है वो क्या होगा, थिक मोटे होंगे, डार्क कलर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन जो आपकी एनर्जी गर्मी सन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, उसे उस गर्मी को वापस आपकी बॉडी से बाहर नहीं आने देते हैं, मतलब उस गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको क्या वार्मथ, गर्मी महसूस होती है, ठीक है। इसलिए आपको सर्दियों में थिक और डार्क कलर के क्लॉथ्स वियर करने चाहिए, ठीक है। अब ये जो कपड़े हैं, मटेरियल्स है क्लोथ्स का, वो किससे मिलके बना होता है, कौन कौन से ऐसे
मटेरियल्स है जिससे आप क्लोथ्स को मेड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आगे देखिए, मोस्ट मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड, एग्जाम्पल कॉटन, वूल, जूट एंड नायलॉन आर फाइबर्स। जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिससे हम क्लॉथ बनाते हैं वो कॉटन भी हो सकता है, वूल, जूट और नायलॉन भी हो सकता है। अब सिल्क से बने कपड़े भी वियर करते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, फाइबर। जो फाइबर है वो क्या होता है, एक थ्रेड लाइक सब्सटेंस, थ्रेड लाइक मटेरियल बोल सकते हैं, धागे जैसा होता है, ठीक है। फाइबर धागे जैसा होगा क्यों, अब उस धागे को आपस में जोड़ जोड़ के आप क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो फाइबर से फैब्रिक बन गया, जो आपका क्या है आज का टॉपिक है या चैप्टर का फर्स्ट नेम है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स क्या है, थ्रेड लाइक होते हैं जिनको आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या बनाएगा, फैब्रिक बनाएगा। फैब्रिक क्या होगा, क्लोथ्स। फैब्रिक है किसी मटेरियल में, किसी का भी रूप हो सकता है, कॉटन का फैब्रिक हो सकता है, आपका वूल का, जूट का, नायलॉन का, सिल्क का, इस सब का फैब्रिक हो सकता है। अब ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर से आपको पता चल रहा है कि नेचुरल फाइबर क्या होंगे। नेचुरल फाइबर सिंपल से वो फाइबर जो हमें नेचर से ऑब्टेंड हो रहे हैं, मतलब जो नेचर हमें दे रहे हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे आपके कॉटन एंड जूट को हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, सिल्क एंड वूल को हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब प्लांट से कॉटन और जूट मिल जाते हैं और सिल्क और वूल आपको एनिमल से मिलेंगे। सिंथेटिक फाइबर कौन से फाइबर होंगे, सिंथेटिक है जो केमिकली यूज्ड होते हैं फाइबर, मतलब उनको केमिकल के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। और ये नेचुरल फाइबर नहीं होता। अब जब केमिकल का इस्तेमाल मैन मेड किसी चीज़ को जब कोई मैन बना रहा है, ह्यूमंस बना रहे हैं उस चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरल फाइबर से की लिस्ट से बाहर हो जाती है, मतलब वो नेचुरल फाइबर में नहीं आती है। तो सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होंगे आपके, नायलॉन और रेयन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है आप इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट टू फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वूल एंड सिल्क। सो क्लास स्टूडेंट्स, in your previous class आप you study about fiber obtained from fiber obtained from plants। अब अपने पहले की क्लास में जो फाइबर आपको प्लांट से ऑब्टेन थे वो पढ़ चुके हैं। तो इस बार इस न्यू क्लास में आप पढ़ेंगे जो फाइबर आपको एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे हैं, जैसे आपकी वूल और सिल्क, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, तो फर्स्ट है वूल में कुछ बेसिक्स बता रही हूँ मैं आज की। जो वूल है वो क्या होती है, क्या उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे, ठीक है। आप फर्स्ट देखिए, वूल, जो वूल है वो ऑब्टेन होती है सिंपल सी एनिमल से ऑब्टेन होगी। एनिमल में भी कहाँ से ऑब्टेन होती है, जो वूल है ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शिप, गोट, याक, कैमल्स एंड रैबिट्स, ठीक है। जो वूल है वो आपकी भेड़, बकरी, याक, कैमल्स एंड रैबिट, इनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे ऑब्टेन होती है। इसलिए दीज एनिमल आर कॉल्ड वूल यील्डिंग एनिमल। इसलिए इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, वूल यील्डिंग एनिमल। वूल यील्डिंग का मतलब है वो एनिमल जिससे हम वूल, ऊन को प्राप्त करते हैं, लेते हैं, उन्हें वूल यील्डिंग एनिमल कहते हैं, ठीक है। अब ये वूल क्या है, ये जो वूल है सबसे अच्छा, वूल इज़ अ गुड फाइबर फॉर मेकिंग फैब्रिक बिकॉज, अब जो वूल है वो क्या होती है, सबसे अच्छी फाइबर होती है जिससे हम क्या, फैब्रिक, कोई कपड़ा बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्लोथ्स में, कपड़े में कैसे आएंगे, अब जो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स है डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे क्या करते हैं, क्लोथ्स को वियर करते हैं। पार्टी वियर्स के लिए अलग क्लोथ्स होंगे, आपके स्कूल यूनिफॉर्म अलग क्लोथ्स की होती है, आपके जैसे ट्राउजर्स वगैरह है वो अलग क्लोथ से मिलके बने होते हैं। तो मतलब हर फंक्शन में क्लोथ्स का क्या हो गया है, मतलब उनको और भरा जा रहा है, उसमें नया फैशन, नया डिज़ाइन डाला जा रहा है, ठीक है, फैब्रिक के अंदर। अब फैब्रिक में क्या होता है, कुछ स्टोन्स लगा के उनको फैशनेबल बना सकता है, या सिंपल आपका बोलते हैं ना चिकन की कढ़ाई, जिसमें सिर्फ आपके सिल्क के या कॉटन के वर्क धागों का काम किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्लोथ्स आप वियर करते हैं, इसलिए बोलते हैं जो गुड फाइबर, सबसे अच्छा फैब्रिक आपको, सबसे अच्छा कपड़े का टुकड़ा आपको किससे मिलता है, वूल से, ठीक है। इसलिए उसे गुड फाइबर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो वूल है सॉफ्ट एंड प्रोवाइड वार्म। जो वूल होती है सबसे सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, प्रोवाइड वार्म मतलब आपको थोड़ी गर्मी भी देती है। रेजिस्टेंस टू फायर, जो आपकी आग उससे रेजिस्टेंट होती है, मतलब जल्दी से कपड़ों में आग लगने नहीं देती है, बचा के रखती है। फायर
बेसिकली ये भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू फायर का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो गर्मी है उससे जो वूल है वो बाहर जाने नहीं देती है, हमारी बॉडी में अंदर ही उसको ट्रैप करके रखती है, इसलिए तो हमारी बॉडी को वार्म मिलती है, गर्मी मिलती है। जो वूल है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट डैम, बिना किसी डंप किए आपके जो वूल है वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती। अब आपको पता है जब से कॉटन बिल्कुल रुई है, आपकी कॉटन बिल्कुल क्या होती है, हल्की होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डिप करते हैं उसका वेट क्या है, बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो वुड है वो गुड अमाउंट ऑफ वाटर है को एब्जॉर्ब, मतलब अच्छे खासा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है बिना उसे गिराए पानी को, ठीक है। अब जैसे आप विंटर के टाइम पे अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं तो कितना वो होता है उसको करने में, यही चीज़ है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी एंड ड्रैप्स वेल। जो इलास्टिसिटी में रबड़ को आपकी जो ऊन है वो खिंचती रहती है टाइम टू, जितना वॉश करेंगे उतनी उसकी इलास्टिसिटी लूज होती जाएंगी। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट, एयर स्पेस बिटवीन वूल फाइबर्स क्रिएट एन इंसुलेटिंग बैरियर विच प्रिवेंट्स बॉडी हीट फ्रॉम escaping। अब जैसे प्रोवाइड वार्मथ इसी बता रहे, जो आपके फाइबर है उसके अंदर कुछ एयर स्पेस होंगे जो एक बैरियर का काम करते हैं, मतलब एक बैरियर बना देते हैं उनके बीच में, जो हमारी बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। So your today's homework is you have to write these three short question answer in your fair notebook. Thank you, students.